नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक स्टॉक के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम बनते हुए दिख रही है और स्टॉक का नाम है SJVN। रिसेंटली काफी बड़ी रैली दी है इस स्टॉक ने, लगभग आज 3.5% गिरकर बंद हुआ है। जहां आखिरी के आधे घंटे में बाजार ऐसे शूट कर रहा था, ये स्टॉक ऐसे स्पाइक दे रहा था नीचे की तरफ। अब ऐसा क्या हुआ अचानक से जो इसमें एक शार्प फॉल देखने को मिला है आप सभी को। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस कंपनी के लिए खबर आ रही है और खबर काफी नेगेटिव रूप में आ रही है। ये कुछ समय के लिए प्रेशर में रह सकता है, दिक्कत में रह सकता है, और ये जो नेगेटिव न्यूज है इसके चलते मैं कोई खरीद या बेच की राय नहीं दे रहा हूं इस वीडियो में, क्योंकि नई नई चीजें निकल के आएंगी। लाइक कभी अच्छी चीज भी आ सकती है और नेगेटिव भी। जैसे जैसे नेगेटिव चीज आएगी स्टॉक के प्राइस में और ज्यादा आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, और अगर कुछ पॉजिटिव आया तो फिर शेयर शार्प रिबाउंड भी दिखा सकता है। जितना मार्केट वॉलेटाइल है और जितने पीएसयू कंपनीज वॉलेटाइल हैं, उसी के देखते हुए मैं कोई प्राइस एक्शन पे टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं केवल आपको अपडेट देना चाहता हूं एज अ इन्वेस्टर। आपके पास अगर ये शेयर है, होल्ड करते हो, तो आपके लिए बड़ी खबर आते हुए दिख रही है। तो शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में है क्या खबर। तो सीबीआई ने यह जांच शुरू करी है, इनफैक्ट केस फाइल कर दिया है 3 लोगों के खिलाफ, जहां पे कुछ ऑफिसर और अदर लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहा है 191 करोड़ रुपए के घाटे का। 191 करोड़ रुपए के घाटों का घाटा हुआ है, जिसका आरोप लगा है 3 लोगों पे, या फिर आप कह लीजिए ऑफिसर्स एंड अदर पोस्ट के जो लोग हैं SJVN के, उन लोगों पे ये आरोप लगता हुआ दिखा है। इसी को लेकर इनके ऊपर सर्च भी जारी कर दी गई है 7 लोकेशंस पे, और ये ANI की तरफ से ऑफिशियल ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही है। तो सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट्स में से ऑफिसर्स और कुछ और लोग हैं जिन पे 191 करोड़ रुपए के घाटा का आरोप लगाया गया है। और इसी को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो घाटे का आरोप लगाया गया है इसको लेकर इन पे सर्च भी जारी कर दी गई है, और जो सर्च है वो 7 लोकेशंस पे, अलग अलग 7 लोकेशंस पे हो रही है। तो ये स्टॉक है जो काफी नेगेटिव प्रदर्शन करता हुआ दिख सकता है आपको आने वाले कुछ दिनों में, और मार्केट को भी कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म कर सकता है कुछ दिनों से। मेरा मतलब है जब तक इसको लेकर मार्केट गर्म रहेगा। टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉग है इस कंपनी का, वन साइडेड भाग रहा है हायर हाइस की फॉर्मेशन में। 66 रुपीज से अराउंड 100 रुपीज के हाई लगाए, और इस बीच में एक डिप दी है 83 की, वहां तक स्टॉक नीचे में आ सकता है। बट मैं कोई फ्रेश एग्जिट की राय नहीं दूंगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो एक स्टॉक तो यही था SJVN, जिसके ऊपर खबर आई है और मैंने आप सभी के साथ डिटेल शेयर कर दी है। अब दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़े आगे, तो NMDC की तरफ से अनाउंसमेंट आ रही है। आयरन ओर सेट टू एक्सपीरियंस लार्जेस्ट डेली डिक्लाइन सिंस अक्टूबर ड्यू टू वीक डिमांड। काफी नेगेटिव न्यूज है इस कंपनी के लिए। कंपनी के फाइनेंशियल्स पे डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा। आप सभी को पता है NMDC आयरन में काफी काम करता है, तो आयरन ओर के जो डेली के एक्सपीरियंस लार्जेस्ट डेली डिक्लाइन, जो दिन के दौरान का सबसे ज्यादा डिक्लाइन हो रहा है बिकवाली में, क्योंकि डिमांड बहुत कम है। तो ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव न्यूज ही मानूंगा मैं इसे, और तो कुछ नहीं है। BLS इंटरनेशनल की तरफ से अनाउंसमेंट आ रही है। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज सी अ ट्रेंड ऑफ मोर फॉरेनर्स कमिंग टू इंडिया। तो विदेशी लोग भारत में और ज्यादा आ सकते हैं, ट्रेवल टूरिज्म बढ़ सकता है, और ये BLS इंटरनेशनल ने अनाउंसमेंट करी है, एक कहीं ना कहीं अपडेट दी है। NBCC के लिए बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा सैंक्शंस ₹134 करोड़ रिवाइजन इन कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फेज 3 ऑफ BPS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोनीपत, ब्रिंगिंग टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट टू ₹419 करोड़। सिंपल लैंग्वेज में, जो ये हॉस्पिटल बनाने जा रहे थे, सॉरी मेडिकल कॉलेज जो ये बनाने जा रहे थे, इसके खर्चे में 134 करोड़ रुपए का रिवीजन हुआ है, और अभी टोटल कॉस्ट होती है 419 करोड़ रुपीस की। ये अनाउंसमेंट आते हुए दिख रही है। NBCC ने साथ के साथ ये भी अनाउंस करा है एक 134 करोड़ के ऑर्डर विनिंग की भी अनाउंसमेंट आई है इनकी तरफ से। ल्यूपिन के लिए पॉजिटिव न्यूज आई है, जहां कंपनी ने कहा है कंपनी लॉन्चेस वेरेनिकलाइन टैबलेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका में इन्होंने ये वेरेनिकलाइन टैबलेट लॉन्च करी है, जिसकी टोटल सेल यूएस में जो है वो 412 मिलियन USD है, यानी 41 करोड़ डॉलर की इनकी टोटल सेल है, जो कि 3200 करोड़ समथिंग, 3200 नहीं 32,000 करोड़ हो गया ऑलमोस्ट आई थिंक। तो ये इनकी सेल है इसमें। तो बड़ा एक अपडेट ये मेरे लिए पॉजिटिव मानूंगा काफी ज्यादा। तानला प्लेटफॉर्म की खबर आ रही है। कंपनी एंटर्ड इनटू इट्स फर्स्ट कमर्शियल एग्रीमेंट विद अ बैंक इन इंडिया फॉर वाइजली ATP।
ये खबर आते हुए दिख रही है। मारुति सुजुकी ने भी कुछ अनाउंसमेंट करी थी आज। ये सारी ओपन मार्केट में जो न्यूज़ेस आई हैं स्टॉक से, पर्टिकुलर स्टॉक से, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। कंपनी प्लान्स मोर इन्वेस्टमेंट इन गुजरात विद अ न्यू ग्रीनफील्ड प्लांट एंड अ 4th लाइन इन SMG। कंपनी गुजरात के प्लांट में और इन्वेस्ट करने की सोच रही है। ग्रेन्यूल्स 23 जनवरी को इसके नंबर्स आने वाले हैं। मास फाइनेंशियल ने इंटरम डिविडेंड अनाउंस किया है 3 रुपए प्रति शेयर का। मास फाइनेंशियल की तरफ से खबर है कंपनी हैज क्रॉस द माइलस्टोन ऑफ 1000 करोड़। क्या 1000 करोड़, ये समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक मार्केट कैप हो गया, आई थिंक 10,000। क्या कोई और न्यूज़ है? नहीं, कोई और न्यूज़ है। मास फाइनेंशियल 10,000 करोड़ लिख दिया, बट पूरी डिटेल नहीं दी है, तो इसको हम यहीं पे कट करेंगे, छोड़ देते हैं इसे। शक्ति पंप के लिए खबर है कंपनी हैज रिसीव्ड 10th पेटेंट फॉर ए सरफेस हेलिकल पंप कंस्ट्रक्शन विद कोलिनियर फ्लो फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। जील की तरफ से बड़ी खबर आई है, सोनी इज नॉट एवर्स टू इंक्रीजिंग द ₹1100 करोड़ नॉन कॉम्पीट फी दैट दे विल पे द गोइंग कास्ट। न्यूज है। अदानी ग्रुप की तरफ से भी एक पॉजिटिव खबर आते हुए दिख रही है। कंपनी चेयरमैन सेज इन्वेस्ट 2 ट्रिलियन इन गुजरात इन नेक्स्ट 5 ईयर। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, इसको पूरी तरीके से कवर करेंगे। 2 लाख करोड़ का निवेश अगले 5 साल में गुजरात में कर सकता है अदानी ग्रुप। बड़ी खबर है जी, ब्रेकिंग न्यूज है, इसको मैं डिटेल में कवर करूंगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।